अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अरे यारो, ये अवस्था बनाने के लिए जीव को कितने जन्म लगती हैं, और रब खुद कहता है जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे हजूर। बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है, बड़ी मुशक्कत मेरी देवी चुका है। इससे बढ़ के कोई कीमती चीज नहीं है, इससे बढ़ के इंसान की लाभकारी कोई चीज जहां रब खुद अपने मुंह से कहता है, अपने श्रीमुख से कहते हैं, जहां उसको मिलने से आए यकीन दौलत कोई उनसे बढ़ के कोई दौलत नहीं हो सकती। ये चोटी का लाभ है, इसके लिए फिर त्याग बहुत ज्यादा करना पड़ता है, बहुत ज्यादा त्याग करना पड़ता है। जो वस्तु जितनी की होती है मूल्यवान, उसके लिए कीमत भी उतनी ज्यादा देनी पड़ती है, नो डाउट। सचमुच अगर आप कल्याणकामी हैं मेरी देवियों, ये बात अगर सत्य है कि आप कल्याण कामिनी है, मारो एड़ी चोटी का जोर, मानो ऐसी अंदर की अवस्था जो भगवान इन दो श्लोकों के अंदर ये क्या है 51 और 52, केवल ये दो श्लोकों के अंदर मेरे प्रभु ने गजब ढा दिया। केवल दो श्लोक 51 और 52 याद रखेंगे आप 18वें अध्याय के। कौन जीव मुक्त हो जाती है, किनका अंतर का निर्बल हो जाता है, कौन चोटी के वैरागी बन जाती है, किसके अंदर शानदार इनकलाब आ जाता है, कौन अंतर्मुखी हो जाती है, कौन भगवान के दर्शनों के योग्य, नाना प्रकार के प्रश्नों का एक ही उत्तर देते हैं मेरे प्रभु 51 और 52 श्लोक में। आप नाना प्रकार के प्रश्न साधना संबंधी कीजिए, ध्यान संबंधी कीजिए, अंतःकरण की सफाई संबंधी कीजिए, सत्संग का ठोस लाभ संबंधी कीजिए, एंड हियर इज ए वेरी गुड आंसर, very beneficial and fruitful answer from blessed Lord Krishna। आश्चर्य करता है हमारा मन कि थोड़े में भगवान ने सब कुछ कर दिया। इसे कहा जाता है कूजे में दरिया बंद करना, या गागर में सागर छिपा दिया मेरे मालिक ने, मेरे प्रभु ने गजब ढा दिया। इन थोड़े के अंदर ही मेरे मालिक ने कमाल करके रख दिया। विचार किया करो मित्र 51 और 52 श्लोक, इस पर सोचो एकांत में जाके। मुझे तो आप थोड़ा टाइम देती है ना, और केवल आप रविवार को यहां आती हैं, तो इस पर विचार करना चाहिए कि मैं ये ऐसी अवस्था बनाऊं। सज्जनों, सत्संग में आने का ठोस लाभ या गीता जी के सुनने का ठोस लाभ तो फिर यही दे कि जैसे हमारे प्रभु 18वें अध्याय के 51 और 52 श्लोक में अपने श्रीमुख से फरमा रहे गए, ऐसी अवस्था एड़ी चोटी का जोर मांगो, मारो, और भगवान से भी कहो मुझे दिव्य शक्ति दे, ओ सर्वशक्तिमान मुझे दिव्य शक्ति प्रदान करो, ताकि आप द्वारा बताएगी इस अवस्था को मैं भी बना लूं, मैं भी बना लूं मेरे श्याम सुंदर, मैं भी ऐसी अवस्था बनाऊं मेरे प्रभु। बात बन गई, बात हो गई। आहा आहा आहा, कितनी शानदार अवस्था, कितनी अच्छी अवस्था। प्रार्थना के गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया करो। एक जगह मैंने पढ़ा था, आपको सुनाता हूं। मेरी बेटी, किसी की शादी नहीं होती थी, मेरी बेटी की ओवरेज होती जा रही थी। अच्छा, तो इधर से उधर जाती रहती थी, कभी मंदिर में, कभी कहीं कभी कहीं।
एक दिन में गौरी के मंदिर में चली गई। गौरी शंकर, शंकर जी मंदिर बोलते थे, गौरी का मंदिर अर्थात पार्वती जी का मंदिर। तो गए, हाँ, तो बड़ी आकर्षक और प्यारी मूर्ति है गौरी जी की और साथ ही शंकर है। देखा, प्रणाम किया, रो पड़ी और ताना मारा, गौरी मां कैसे तू नखरे से और शान से खड़ी है अपने शंकर के साथ, तो मेरा शंकर को नहीं पैदा हुए इस जहान। तू अपना शंकर लेके खड़ी है और हमारा शंकर कोई नहीं। कहती है थोड़े दिनों में गौरी के अंदर हलचल मची और शंकर खड़ा कर दे सामने। तू तो शंकर लिए खड़ी और हमारे लिए नहीं। ओ श्याम सुंदर, गीता में तो आपने ये कह दिया कि ये अवस्था बनाओ, तो क्या हम प्रभु आप ताकत नहीं देंगे कि हम ये अवस्था बनाएं? फिर तुम्हें सर्वशक्तिमान कौन कहेगा, सर्व समर्थ कौन कहेगा? जैसा उस मेरी बेटी ने खड़का के सुनाया गौरी को, अपना शंकर लेके खड़ी है, मेरा शंकर कोई नहीं रह गया। और प्रभु आप सर्वशक्तिमान है, हमें भी शक्ति दो। आप सर्व समर्थ है, जो चाहे कर सकते हैं, हमें भी समर्थता दीजिए कि जो आपने कहा इसके अनुसार अपना जीवन बनाएं, अपने अंतःकरण को ढालें। हाय, गौरी ने जरूर सुना जब उन्होंने मीठा ताना मारा, अपना शंकर लेके खड़ी है, कितनी ईट रही हो, कितनी अच्छी लग रही हो, जो मेरा शंकर है वो भी ढूंढवा के भेज दो मेरे पास। ठीक, तो कहो अपने भगवान को, प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं ये 51-52 श्लोक के अनुसार, आपके अनमोल फरमान के अनुसार अपनी आंतरिक अवस्था बनाऊं और अपना कल्याण करूं। ये जहान बड़ा विचित्र है मेरे प्रभु, ये जहान बहुत ही दुखदाई आप फरमा रहे, और मेरा अनुभव भी यही कहता है, मैं अपना कल्याण कर जाऊं। आपने इतना अच्छा कहा है, इतना सुंदर बयान किया है, मेरे पे लागू हो जाए, ऐसे प्रार्थना किया करो। जब भी आप देखें मेरे वश की बात नहीं, भगवान तो अंतर्यामी है। कईयों को भगवान रहते होंगे बहुत दूर, हमारे तो भगवान अपने अंदर से बोलती है, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। ओ महाराज जी तो कहते मैं तो आत्मा बन के तेरे पास हूं, अंदर तो हूं। आप कहो, बार बार प्रेम से कहो, श्रद्धा से कहो, अश्रुपात करके कहो, प्रभु मुझे भी शक्ति दे ताकि ये मैं अवस्था अपनी बना लूं। हाय, ये दोनों श्लोक बड़े इनकलाबी हैं, 51 और 52। सोना मुक्त से मुझ से कुंती के लाल के हासिल जो करता गयो जे कमाल, वो फिर ब्रह्म से जाके वासल होकर, वो फिर ब्रह्म से जाके वासल होकर, ये आला तरी ज्ञान हासिल होकर। तो अवस्था क्या बन जाती है, इस पर हम विचार कर रहे थे। एकांत सेवी, उसका एकांत में मन लगता है, लोकांत में नहीं, शोरगुल में नहीं। भगवान के प्यारे ज्यादातर चाहे गृहस्थाश्रम में रहती हूं, अपने घर के किसी एकांत स्थान में या जाप कर रही होती हैं, मनन कर रही होती हैं, या स्वाध्याय कर रही होती हैं। उनको समय अखरता नहीं देवियों, उनका समय उनके लिए भारी नहीं प्रतीत होता। सच्ची बात तो यह है कि समय के गुजरने में उनको पता ही नहीं लगता। उसके बाद अल्पाहारी, अंदर का जरा विस्तार देते हुए हमारे भगवान जी कह लगे, उनका खाना पीना भी कम हो जाता है। ये नहीं कि सेहत खराब कर लेती है, नहीं, वो पेटू नहीं होते, उतना ही ले लेते हैं जितने की सेहत बनी रहे और वो सेहत भगवान की ओर लगा सके। सिर्फ खाने का ध्यान नहीं रहता, चस्कों में अब नहीं रहते जैसे कि उनका पहले का जीवन था। अब वो जीवन नहीं, अब सिर्फ पेट भरने का सवाल है और जो भगवान उन्हें देती है इतना ही। व्यवहार भी वो इतना करते हैं जितना परम आवश्यक है। सुनिए जरा ध्यान से। उसके बाद वाणी उनके अधीन होती है, वो वाणी के अधीन नहीं होते, लपर लपर नहीं बोला करते, अर्थात वाचाल नहीं होते,
90 तुले शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने जिंदगी के दिन व्यतीत करते हैं। मन भी उनके अधीन होता है। मन के अधीन होने का मतलब अब उनमें संसार संबंधी संकल्प विकल्प नहीं आते। मेरे देवियों, मन अब गंदी वृत्तियों में नहीं होता, काम क्रोध लोभ अहंकार नेगेटिव क्वालिटीज में नहीं जाता, बल्कि मन भगवान के भजन में ही रस लेता है, सत्संग में ही रस लेता है। तब समझा जाना चाहिए कि वाकई मुझे अपने मन पर निग्रह है, मुझे अपने मन पे काबू है। और ध्यान योग परायण उनका मन केवल महाराज जी में केंद्रीभूत होता है, इसे ध्यान कहते हैं। सारे विचारों से उठकर जब केवल एक ही भगवान का विचार होता है, उसी का चिंतन, उसी का मनन, तो हमारे महर्षियों ने इसे डीप मेडिटेशन कहा है, इसे निर्विकल्प समाधि कहा है। जब एक ही वृत्ति में मन लगा हुआ हो, एक अपने इष्टदेव में मन हो, उन्हीं का चिंतन हो रहा हो, उन्हीं से रस ले रहा हो, भंवरे की तरह जैसे फूल पे बैठा हुआ रस चूसता जा रहा है, भंवरा फूल की समाधि पर है। इस तरह भगवान के प्यारे भगवान के ध्यान में एकाग्र होती हैं, तल्लीन होती हैं, यूं कह लो देवियों। अच्छा, वैराग में उनका मन भरा होता। वैराग अर्थात दुनिया के नाम रूपों की आशाएं छोड़ दी है। बड़े अर्थ अच्छे निकाले हमारे महापुरुषों ने। वैराग का मतलब घर बार छोड़ जाने का नहीं होता। हमारे जैसों को आप अपने जीवन के सामने मत रखिए। वैराग का मतलब संसार की असलियत को जानकर नाम रूपों की पर जो आस्था विश्वास था वो टूट जाता। पहले नाम रूपों से उम्मीदें रखते थे, इनको सच्चा मानते थे। अब भगवान ने कृपा करके हमारी बुद्धि में यह बात गहरी उतार दी, अनित्यम असुखम, ये अनित्य है, दुखदाई। इसलिए भले ही हम इनमें रहे पर इनके बन के नहीं रहेंगे, इनके साथ तो रहेंगे पर इन पर उम्मीदें नहीं लगाएंगे। हाय, इनसे आशाएं नहीं रखेंगे, व्यवहार अपना करते रहेंगे। हाय, इतबार नहीं करेंगे इनका। व्यवहार किए बिना तो हम एक दिन भी जिंदगी का नहीं काट सकते। व्यवहार तो हमें करना होगा, इन अंगों के साथ भी, मन के साथ भी, बुद्धि के साथ भी। और जिनमें भगवान जी ने रखा है उनके साथ भी व्यवहार करें। व्यवहार करना तो कोई पाप नहीं है, इतबार करना पाप होता है। क्यों? क्योंकि ये टिकने वाले नहीं है, ये जा रहे हैं, ये हमें समझाया नहीं गया। इतबार करने योग तो भगवान की सत्ता है, व्यवहार करने योग ये जहान के मिलने जुलने वाले जिनमें हमारा उठना बैठना है, ये व्यवहार करने योग है, इतबार करने योग नहीं। हमसे भूल हो गई, हमने इनके साथ व्यवहार भी किया, इतबार भी किया, फिर क्या हुआ? जलील हुए, खराब हुए। इतबार भगवान के साथ करना था, व्यवहार इनके साथ करना था, उल्टी बात हो गई, बिल्कुल उल्टी बात। डॉक्टर साहब के पास गए और कहा मेरी आंखों में दर्द है। अच्छा, मेरे पेट में भी दर्द रहता है। पुड़िया बना के दी और निशान लगा के दिया, ये लाल जो पुड़िया ये पेट के लिए है और ये नीली पुड़िया ये आंख में डालनी है। घर में आके मत मारी गई, उल्टा कर दिया, पेट वाली आंखों में ले ली, आंखों वाली पेट में ले ली। अब जो दुर्दशा होगी वो आप अनुमान लगा सकते हैं। इस जहान में आकर हमारी मत मारी गई। हाँ, जिसके साथ इतबार करना था उसे हट गए, इतबार दुनिया के साथ कर लिया। फिर क्या हुआ? गम बेहिसाब दिन हो के रात, फिर बहुत बुरा हाल। फिर हम बुरा भला कहेंगे दुनिया वालों को, इनको। जैसे डॉक्टर के पास वो गया, डंडा लेके गया मोटा, डॉक्टर तैयू ना छड्डू, तन्नू मार के छोड़ू, बाहर निकल। डॉक्टर बाहर आया, तू मेरा मरीज है, मार दिया तन्ने मैनू, देख मेरा क्या दुर्दशा हो रही, मेरी आंखों का देख, मेरा पेट का देख। क्यों? मैंने पुड़िया ली और उल्टा पुल्टा असर हो गया, तन्ने मैनू मार दिया। ये तो बता, वो जो लाल पुड़ी थी वो काली थी, लाल पुड़ी तो मेरी आंखों में डाल, तो तेरा कसूर। हाय हाय, ते डंडा मारने मैनू आया। हाँ, तुझे मैंने 2 बार भी कहा था कि ये अंदर लेनी है। हाँ, और पहले पुड़ी ऊपर रखी थी कि जो पहली पुड़ी है वो आंख के लिए है और जो नीचे पुड़ी है वो पेट के लिए है। यही मैं आपको बार बार कहता हूं, ये बात समझानी चाहिए मां को, बाप को, या पुरोहितों को, या स्कूलों में, कॉलेजों में, कि जो इतबार करने योग्य है वो भगवान जी है, व्यवहार करने योग्य हमारे जिनके साथ हम रहते, उठते बैठते, खाते पीते।
जब तक इंसान के अंदर यह बात गहरी नहीं उतारी जाएगी, जलील होगा, खराब होगा, बर्बाद होगा। उधर भगवान का अटल नियम कभी भी टाला नहीं जाएगा, इसी से प्रगट हो आखिर में दुख। हम उल्टा किए जा रहे हैं बेटी, बिल्कुल उल्टाए जा रहे हैं, इन्हीं पर इतबार कर रहे हैं। भगवान कहते हैं इनका इतबार करना नहीं है ना। कितनी छोटी की बात कही। मैं और आप भगवान करे जल्दी पक्का कर ले, सहारा किसी का न ले, एक अमल उसका है ऐन तर के अमल। वो कर्म करता हुआ भी नहीं कर रहा। देखो भगवान कहां उड़ारी मार रही है, वो कर्म करती हुई भी नहीं कर रही, जो केवल एक भगवान के सहारे अपने मन को रखे हुए है। अमल उसका है, वो कर्म में अकर्म है। अरे सुन, कर्म में अकर्म। No doubt he is an action, but actually he is not doing anything. Why? Because mind is entirely different from worldly affairs and worldly चिंतन। हाय, उसको हमारे प्रभु कह रही है करता हो भी नहीं करता। ये हिंदुस्तान के भगवान की सूझबूझ है, और किसी में हमने नहीं पढ़ा कि करता हो भी नहीं करता। ये तो कंट्राडिक्शन है, परस्पर विरोधी बात नजर आती है। कर भी रहा है, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, मन में कोई आस नहीं है, कर्म कर रहा है अपना कर्तव्य समय का, लेकिन उससे कुछ लेना नहीं चाहता। तो भगवान कहती है वो कर्तव्य भी वो कर्म में अकर्म है। आहा, ऐसे जीव बड़ी जल्दी अपना कल्याण कर जाता है। सजनों, अपने ताई देखती चलो, इसको वैराग कहती है। संसार के प्राणी पदार्थ जो कि नश्वर है, अपने दिन पूरे करके जाने वाले हैं, उन पर भरोसा ना करना। भरोसा करना जिन्होंने इनको बनाया है, अर्थात भगवान पर। और माता पिता बहन भाई इत्यादि जो भी हमारे संबंधी हैं, इनके साथ व्यवहार करना, इनको सुख दे, इनसे सुख ले। बस ये भगवान ने कहा है, एक दूसरे को करो साजो मन तो हासिल तुमको। मतलब ये समझना था, हम लाभ दे वो हमें लाभ देंगे, उल्टी बात ना करना वो हमें लाभ दे। अरे गलत, भगवान का नियम पहले अपनी ओर से लाभ दो, क्योंकि प्रकृति में नियम है, मिलेगा वही, क्या बोलूं, मिलेगा वही जो आज मैंने आपको दिया होगा। वाह, मैं खेती वही काटूंगा जो 3 महीने पहले मैंने बोई थी, वही मैंने कुछ दिनों के बाद काटनी है। गुड, मुझे मिलेगा वही जो आज मैंने दिया है। हमारी मत मारी गई, हम कहते वो मेरा ये करे, मेरा ये करे। कैसे करे? बीज मैंने बोया ही नहीं, तो वो कैसे मैं खेती काटूंगा? पहले मैं कुछ करूं अपनी ओर से। प्रकृति में नियम ये होता है, एक्शन फिर रिएक्शन, क्रिया फिर प्रतिक्रिया, अमल फिर उसका रद्दे अमल। अब ये नियम है भगवान का, इसलिए अपनी ओर से भले कर्म करते जाओ तो फिर आपका भला होगा। करते जाओ। आप अभी भी कहते मैं तो भलाई करती हूं, पर मुझे बुराई से जवाब मिलता है। दुनिया वाले बुराई करते रहे, रब नहीं बुराई जवाब देते, क्योंकि कर्मों का फल शुक्र मनाओ भगवान के हाथ में है, इन इंसानों के हाथ में नहीं, इन प्राणियों के हाथ में नहीं। कर्मों का फल भगवान के हाथ में। मैंने कई बार पहले भी कहा, आज फिर प्रसंग अनुसार प्रकाश डाल देता हूं। ये 3 मैक में भगवान ने अपने हाथ में रखी है, जिंदगी और मौत, अर्थात जन्म और मरण। आपके वश की बात नहीं कि आप जन्म दो, ना अपने वश की बात है कि आप मरो या मार दो, है ये महकमा भगवान के हाथ में है। याद रखना देवी, जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में। इंसान ना किसी को जन्म दे सकता है, ना मरण कर सकता है, अगर भगवान जी ना चाहे तो। नंबर 2, कर्मों का फल भगवान के हाथ में है। हमारे हाथ में भगवान की कसम केवल 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 कर्म करना है, पर हम मूर्ख बनती है, जो मैंने ये क्या मुझे ये मिले, गलत नहीं। उसके फल पर तुझे मैं और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। हमारे हाथ में कर्मों का फल भगवान ने नहीं दिया, सृष्टि में आगे किसी को देंगे भी नहीं। ये महकमा, ये पोर्टफोलियो मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, भगवान के अपने हाथ में है। ना गलती किया करो, पुरुषार्थ करना मेरे और आपके हाथ में है, पर उसका फल देना भगवान ने अपने हाथ में रखा है। पंचम सबब दस्ते तकदीर है, यह हुजूर ने अपने हाथ में रखा है। अच्छा बाबा, तीसरा महकमा भगवान के हाथ में कौन सा है? पूर्ण आनंद, पूर्ण खुशी, यह महकमा भगवान के हाथ में है। जो इसका अधिकारी, खुशी तो मिल जाती है क्या प्राणी पदार्थों से, वो खुशी का 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने गई। पूर्ण आनंद में कह रहा हूं, परफेक्ट हैप्पीनेस, परमानेंट हैप्पीनेस, ये महकमा भगवान के हाथ में है। वो मिले आत्मा के ज्ञान से, सतोगुण यही सुख है।
पहचान। ये 3 महकमे फिर कहूं, जीवन और मरण का महकमा भगवान के हाथ में, कर्मों का फल भगवान के हाथ में, पूर्ण शांति भगवान के हाथ में। नहीं समझ आती थी, ये पढ़ी जे गीता और ये बैठा हूं मैं, पूछ लो मेरे से है। ये 3 महकमा ना हमारे चाचे के हाथ में है, ना आपके बाप के हाथ में है, ना ऋषि के हाथ में, ना महर्षि के हाथ में है, ना देव ऋषि के हाथ में है, ना देवताओं के हाथ में है, ना ब्रह्मा के हाथ में, ना विष्णु के हाथ में, ना महेश के हाथ में। और वाह वाह वाह, ये नारायण ने अपने हाथ में रखा है। बड़े बड़े बादशाहों के हाथ में भगवान ने नहीं दिया, बड़े बड़े ताकत रखने वालों के हाथ में नहीं दिया। नालायक और मूर्ख शैतानों ने, राक्षसों ने भगवान से मांग तो लिया, मैं ऐसे न मरूं, मैं दिन में न मरूं, मैं रात में न मरूं, मैं अस्त्र से न मरूं, मैं शस्त्र में से न मरूं, मैं न दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं अंदर मरूं, न मैं बाहर मरूं, न मैं इंसान से मरूं, न मैं देवता से मरूं। नालायकों ने बात तो पूरी कर ली, लेकिन मौत से बच नहीं सके। मौत से भगवान ने तथास्तु तो कह दिया, ओ हम अमर हो गए, हमें कोई नहीं मारेगा, ना हम जल में रहेंगे ना थल में मरेंगे। भगवान ने बिल्कुल ठीक है, ना तो मनुष्य मरेगा ना देवता से मरेगा, मैं एक नया रूप नरसिंह ले लूंगा, ना जो थल में मारूंगा ना जल में मारूंगा, तो ये अपनी जांघों पे मारूंगा। ओए मेरा रब नु कौन सिखाए। सब उनकी भी शर्तें पूरी कर दी और अपनी भी शर्त पूरी कर ली। दरअसल मौत की यारो दवा कुछ भी नहीं, मरना तो पड़ेगा ही। भगवान ने उनकी बात भी रख ली और अपनी बात भी रख ली। अपनी बात भगवान की कौन सी है, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। बड़ों ने कोशिश की, शंकर से वरदान दे दिया भस्मासुर ने, क्या 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 मैं जिसमें हाथ रखूं भस्म हो जाए। अच्छा भाई ठीक है, दे दिया आपने मुझे वरदान। हाँ मैंने तो आपकी पार्वती लेनी है, मैं तो आप ही को भस्म करना है। बहुत अच्छा है, अपने बेटा घर कर बैठा। अनेक रावण को देख लो, कुंभकर्ण को देख लो, इधर आइए जरा आप हिरण्याकशिपु को देख लो। ये तो नियम अटल है, इस बात को हम भली प्रकार जाने हुए गए, माने हुए गए। भगवान करे ये हमारे अंदर और भी गहरी उतर जाए। जिंदगी मौत का महकमा किसी के हाथ में भगवान ने नहीं दिया। इसी तरह दूसरा कर्म फल का महकमा भगवान ने किसी ने दिया नहीं दिया। मेरे सज्जनों, अगर आपका मन बगावत करता है तो मुझसे इंक्वायरी करो। कर्म करना हर एक के वश के, ब्रह्मा विष्णु महेश कर्म कर सकती हैं, मैं और आप कर्म कर सकते हैं, ऋषि महर्षि देव ऋषि इत्यादि कर्म कर सकती हैं, लेकिन आप चाहो कि इसका यूं हो जाए गलत, यह भगवान का मेरे हाथ में है। इसलिए हमें जोरदार शब्दों में गीता के कृष्ण दूसरे अध्याय में पुकार से कह रहे गए, तुझे काम करना गयो मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। हम नालायक बनते हैं जो कहते हैं मैं पढ़ रही हूं मुझे ये मिले, गलत। मैं दिन रात तय कर दूंगा, आगे जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए। हमें बात बात में यह कहना था, मैं भी रोगन हूं, मैं इलाज कर रही हूं, आगे जो इच्छा नंदलाल की। मैं भगवान की जात में तलियों जाना चाहता हूं, मैं साधना कर रहा हूं, जो इच्छा नंदलाल की, यूं कहना था। जो भी कमी है उसको पूरा करने के लिए हम जुट जाएंगे, लेकिन आगे जो इच्छा ये जरूर मिलना चाहिए। ये दिल में अहंकार गए, समझता है खुद को कि मुख्तियार नहीं है, ये ऐसा हो जाए, ऐसे नहीं मेरे बेटे, मैं पुरुषार्थ कर रही हूं, आगे जाने मेरे कृष्ण, जाने मेरे कन्हैया, ये मेरे बस की बात नहीं है। कर्मों का फल भगवान के हाथ में, जिसको अधिकार नहीं या अधिकारी समझती है उसी को ही देते। शाबाश, ये हमारे बस की बात नहीं। जैसे भगवान ने कहा एक भक्त से आप वरदान मांगो, जैसे उनको स्वभाव है वरम्बरू ही, जवाब कह देते प्रभु वर के लिए कह रही है, हाँ जिसमें मेरा कल्याण हो मुझे वही दे दो। हाँ मैं क्या जानू मेरे कनाई, मेरी किस्में है भलाई, मैं क्या जानू मेरे कनाई, मेरी किस्में है भलाई, जिसमें मेरी भलाई है मुझे दे दो। भगवान जी अंतर्धान हो गए कि मैं जो भी दूंगा वो तो नाशवान चीज होगी, वो मिट जाएगी, तो हमारी भलाई इसमें तो है नहीं कि हम संसार की चीजें मांगे। कितना अच्छा जवाब है, वरदान मुझे वही दी दे जिसमें मेरी भलाई हो। मेरी छोटी बुद्धि है, मैं अल्पज्ञ हूं, आई एम लिटिल नोइंग, मुझे क्या पता मुझे क्या मांगना चाहिए, अबोध हूं, जिसमें मेरा कल्याण हो मुझे दे दो। वेरी गुड, तो करो, हमारे बस की बात है। भगवान ने जो तरीका बताया है बुद्धि और मन और तन को करने का, ये करते जाए। अगर कामना वासना रखती है फिर जलील हो जाएगी। चलो तीसरा, पूर्ण शांति। पूर्ण शांति किसको मिलती है? जो साधना कर रहा है, अंतःकरण के संस्कारों को हटा रहा है, विकारों को हटा रहा है, और दिल बदन मन जिसका अंतर्मुखी होता जा रहा है, वो पूर्ण शांति किससे? भगवान से।
पूर्ण शांति भगवान ने देवी देवताओं को भी नहीं दी। देवी देवताओं के हाथ में केवल संसार के प्राणी पदार्थों को देना है, उनमें इतनी कैपेसिटी है कि प्राणी पदार्थ आपको दे सके। लेकिन पूर्ण शांति चाहोगे तो फिर कहेंगे भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। अगर कहेंगे मैं तो परमानेंट हैप्पीनेस चाहता हूं, तो उनके बाद जवाब ही ये तप तप तप। हमारे शास्त्रों में 3 बार आता है, अगर पूर्ण शांति चाहती हो तप तप तप। तप के सिवा फिर कोई चारा नहीं। तब जाके संस्कार विकार यानी आई मीन टू से बैड इंप्रेशंस, बैड नेगेटिव क्वालिटीज हमेशा के लिए रिमूव हो जाती हैं और जी तलीन होकर परमानेंट हैप्पीनेस के योग्य बनता। तो ये 3 मैथ पे मेरे सजनों हमारे बस की बात नहीं है। जीवन मरण हमारे बस की बात नहीं है। मेरा बच्चा नहीं होता, शादी तुम्हें कर ली, श्रीमान भी तेरे अच्छे हैं, तू भी अच्छी है। किसी बड़वे का देना लेना हो तो कोई धीप पुत्र बन के आए। जब हमने किसी का कर्जा नहीं देना तो फिर मैं दिन की में कट्टा तोता पालना, तोता पाल के उसे पढ़ाई, फिर तेरा वक्त कट जाएगा और क्या हो सके। भगवान का तो नियम है, अगर आप कोई मुतमन्ना बनाते हो आपके काम नहीं आएगा। अगर गोदी लेते हैं भगवान के नियम के विरुद्ध है। आजकल अपने पेट के बच्चे अपने नहीं बनते तो दूसरे पेट के बच्चे आपके बनेंगे। हाँ, पढ़ भी लेंगे, बड़े भी हो जाएंगे, शादी भी कर लेंगे, आपका सिर अच्छी तरह मुंड लेंगे, लेकिन रहेंगे अपने असली मां बाप के पास, क्योंकि आप तो डुप्लीकेट मां बाप है। वो तो आप ओरिजिनल मां बाप तो कई घटनाएं घट रही है। तो ये तो मूर्खता हुई अपनी। तो हमारा पुरुषार्थ उन्हें कर लिया, अगर नहीं तो ठीक है, भगवान की इच्छा। मैं बार बार कहूंगा, जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी, सोए तेरे मेरे किए होना नहीं, हरि किए सो हो। ये विधि का विधान जान, राम राम कहिए, जिस विधि राके राम उस विधि। यह हमने पाठ पक्का करना है। रजोगुणी पक्का नहीं करेगा, तमोगुणी नहीं कर सकता। हमने पक्का करना है। मेरे और आपके वश की बात क्या है? खून पसीना एक करना। हमने क्या करना है? पुरुषार्थ करना। हमने क्या करना है? जुट जाना, आगे भगवान के चरणों में धर देना। रोदाता बौद्धिक मानसिक शारीरिक रूप में जितना हमसे बन पड़ा अब कर दिया। अब जो तेरी मर्जी है वो होता रहा, कख दे या लाख दे, ये जा। भगवान बड़े खुश होते हैं। आप मेरी वाणी पर, मेरे वचनों पर विश्वास करना, जिनके भाव ये बन जाएंगे कि मेरे प्रभु बौद्धिक मानसिक शारीरिक ये 3 ही अंग आपने उपकरण दिए हैं, मैंने पूरा पुरुषार्थ किया है। अब कख देना चाहती हो, लाख देना चाहते हो, ये आपकी मर्जी, मेरी कोई इच्छा नहीं। बड़े प्रसन्न होते हैं मेरे प्रभु, आजमा के देख लो। वो सजनों बड़े भगवान प्रसन्न होती है जिसके अपने को, जो केवल पुरुषार्थ करना जानता है पर आगे बढ़ना नहीं जानता। आगे भगवान जाने, आगे का महत्व तो भगवान के हाथ में है, आगे का पोर्टफोलियो तो भगवान ने अपने हाथ में रखा है। तो हम लोग क्यों इंटरफियर करें? जैसे आप नहीं चाहते कि आपके किसी काम में कोई दखल दे या हस्तक्षेप करे या इंटरफियर करे, भगवान के भी काम में इंटरफियर ना किया करो। जलील हो जाओगे, मन विक्षेपता में पड़ जाएगा, हमेशा गिले शिकवे शिकायत रहेंगे। शिकायत रहेगी तो मन विक्षेपता में रहेगा, तो आप भक्ति के काबिल नहीं रहेंगे। आप जिसका मन विक्षेपता में वो नहीं, वो भजन नहीं कर सकती। संसारी आदमी क्यों नहीं करते? विक्षेपता में रहते, ये नहीं है वो नहीं है, मेरी चीनी माँ जी नचे, मेरी चीनी माँ ने ऐसी है, मेरी चीनी माती ऐसी, मेरे बच्चे हैं। जिनके मन कलपते रहती है वो भजन कहां करेंगे? जिस दूध को बिल्ली रात हिलाती रही है छिक्के को, तो वो जमेगा तो नहीं। आपने तो जामन डाल दिया दूध के अंदर, छिक्के पे रख भी दिया, लेकिन बिल्ली लपक लपक के हिलाती रही है, तो ना वो दूध ना वो दही, घेर में रह जाएगा। इस तरह संसारी आदमी ना तो अच्छे दुनियादार बनती है ना अच्छे खुदादार बनती है। क्यों? घेर में चिंता, फिकर, बेचैनी, बेकरारी, मेरे कुछ नहीं बनता। ये मार्ग तो उनके लिए है। किन के लिए? किन के लिए? न जीते की शादी, न हारे का सोग, दिल के तवाज़ुन का है। जिनके मन का तवाज़ुन, मैंने याद करवाना है आपको, मेरा धर्म है भगवान की वाणी को अपनाना और आपको समझाना। ये मेरा धर्म है, पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। समझ लीजिएगा, मैं केवल बुला रही नहीं हूं, को बोलता जाता हूं। बहुत संक्षेप रूप में भगवान जी उच्च कोटि की धार्मिक अवस्था या भक्ति की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। तो मन किस रंग में रंगा जाता है या मन की आंतरिक अवस्था क्या बन जाती है, जो वो कल्याण के योग्य हो जाता है। ये नहीं कि कामड़ी रह जाती है उसके अंदर, नहीं, वो कल्याण के योग्य हो गया। कब? जब उसकी आंतरिक अवस्था इस प्रकार बन जाती है, जो भगवान जी बहुत संक्षिप्त शब्दों में सार रूप में कह रहे गए। सोना मुक्त से मुझसे कुंती के लाल,
के हासिल जो करता गयो जे कमाल, वो फिर ब्रह्म से जाके हासिल होगा, वो फिर ब्रह्म से जा वो फिर ब्रह्म से जा के वासिल होगा, ये आला तेरी ज्ञान हासिल होगा। बहुत कमाल का प्रश्न। प्रश्नों में शिरोमणि प्रश्न, एक बड़ी चोटी की इंक्वायरी उस इंसान की जो अपना कल्याण करना चाहता है। संसार में नाना प्रकार की इंक्वायरी हुई है, होती रहेंगी। उनमें ये उत्तम इंक्वायरी मानी जाती है इंसान की, क्या पूछताछ, कैसे मैं अपना कल्याण कर लूं, इन नाना प्रकार के बखेड़ों से सदा के लिए कैसे छूट जाऊं और फिर इन बखेड़े में ना आऊं, बार बार आवागमन के चक्कर में मुझे ना आना पड़े, बार बार 99 के फेर में मैं अपने आप को उलझा हुआ ना पाऊं। यह संभव हो तो कैसे? और उत्तर कौन दे रही है? दुनिया बनाने वाले नारायण बजाते खुद। जिनके मुख से ये जवाब आ रहा है, जवाब उनके मुख से आ रहा है जो हर रूप में लाजवाब है। जवाब भी लाजवाब, आप भी लाजवाब, उनका फरमान भी लाजवाब, उनके भगत भी लाजवाब और उनकी गीता भी लाजवाब। जवाब उनके मुख से है जो खुद लाजवाब है। तो बड़ी एकाग्रतापूर्वक श्रवण किया जाना चाहिए ये प्रकरण, क्योंकि हम सबके आंतरिक यही तो इच्छा है। तो भगवान इसका उत्तर देते हुए कह रही थी, जिनकी बुद्धि विशुद्ध हो गई है, भली प्रकार काम करने लगी है और बता देती है ठीक रूप से उचित क्या है, अनुचित क्या है, और जीव बुद्धि की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार चल भी पड़ा है। और अंदर की अवस्था, जिनका मन अपने आप में रुक गया है, अब मन बाहरमुखी नहीं है, मन अपने में रहता है। बिल्कुल ठीक। जब बुद्धि इतनी निर्मल हो जाती है कि अपना काम, सुनते रहो मेरे नेक जीवो, मेरी बेटियों, कि अपना फंक्शन सुचारू रूप से अदा करती है, तो मन फिर मनमानी कर ही नहीं सकता। मन तो पकड़ा गया, अर्थात भगवान की ओर चल पड़ता है। फिर और अवस्था क्या बनती है? वो जो पुराने अंगों के विषय थे, एवल ओल्ड वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, उससे मन हट जाता है। इंद्रियों उन विषयों को छोड़ देती हैं। क्या मतलब? ऊब जाती हैं। वो जो शौक था कुछ कुछ चीजें देखने का नहीं रहता, या सुनने का नहीं रहता, रात भरी बातें, द्वेष भरी बातें, नाउ नो मोर। अच्छा, हाँ, इसलिए मैंने कल विस्तार में बताया था, हर एक अंग को अपना अपना शौक था, या हैबिचुअल था, या अभ्यास था। जैसे शराबी को शराब पीने के एक लत पड़ जाती है, हर एक अंग को अपने स्वभाव अनुसार एक लत पड़ी हुई थी। अब इस अवस्था में नारायण कह रहे, उसकी सब प्रकार की लत छूट जाती है। वो पुराना देखने का शौक, सुनने का शौक, बोलने का शौक, खाने पीने का शौक, पैर से चलने फिरने का शौक नहीं रहता। हाँ, बिल्कुल ही इनकलाब आ जाता है। हाँ, ये आंतरिक, कभी समाज के इनकलाब तो आपने देखे, घरेलू इनकलाब भी देखे, नगर के इनकलाब भी होते देखे, अपने प्रांत सूबे के इनकलाब भी देखे। ये क्या है? ये आंतरिक इनकलाब है। सूक्ष्म शरीर का इनकलाब है, बुद्धि और मन का इनकलाब है। बंद कर देना या धीरे कर दो। अच्छा, शानदार क्रांति बेटे, वेरी गुड क्रांति, रेवोल्यूशन कहिए, और जो हम सब के लिए बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे शादी के बाद क्रांति आ जाती है, नए मकान बने तो बिल्कुल क्रांति आ जाती है। हाँ, आप बहुत पढ़ जाए तो बिल्कुल क्रांति आ जाती है। अगर आप विदेश चले जाए तो कुछ और ही बन जाती हो। इस तरह अगर जीव अंतर्मुखी होकर अपने कल्याण की कामना करने लग जाए तो बिल्कुल ही क्रांति और आ जाती है। बिल्कुल इंसान बदल जाता है, या यूं कह लीजिएगा ओवरहॉलिंग हो जाती है। जैसे पुरानी कार की हम ओवरहॉलिंग कराते हैं, बिल्कुल न्यू लगती है कार।
पुराने टूटे हुए पुर्जे निकाल दिए गए, उसकी जगह नए पुर्जे लगा दिए गए, नया रंग चढ़ा दिया गया, नए टायर लगा दिए गए, बिल्कुल न्यू लगती है जैसे अभी अभी निकल के आई हो फैक्ट्री से। इससे जब अंतःकरण बिल्कुल ओवरहॉलिंग में हो जाता है, ना वो पुराने इरादे, ना वो पुराने विचार, ना पुराने ख्यालात, ना पुराने उमंगे, ना उद्वेग, ना वो स्वभाव, ना वो संगत, हाँ कहां तक गिनाऊं, सब का सब क्या हो जाता है, अमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद फिर आंतरिक अवस्था क्या रहती है मेरे सजनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, राग द्वेष से छुट्टी हो जाती है। जीव ने बहुत कुछ कर लिया, अगर राग द्वेष ना रहा, क्या मतलब, ना रगबत ना नफरत, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन। क्या मतलब, आपने सामने तराजू देखिए, तराजू पड़ा कहीं भी झुका हुआ नहीं होगा और सुई बीच में होगी। अच्छा, इसे बोलते हैं राग द्वेष छूट जाना। मन और बुद्धि कहीं भी झुके हुए नहीं होंगे और एकाग्रता से मन क्या बुद्धि का होगी, भगवान की ओर झुकी। जैसे सुई तराजू की बीच में होती है, जबकि दोनों पलड़े बराबर हो, झुकाव कहीं भी ना हो, तो आप देखेंगे फिर सुई बिल्कुल बीच में रहेगी। अगर सुई की इधर उधर लरज रही है तो पलड़े में कुछ ना कोई गड़बड़ है, किसी पलड़े में कुछ ना कुछ वजन पर रखा होगा। अगर राग द्वेष न रहे तो क्या होगा, भगवान ने बताया है, ख्यालास वश में तो मन महवी, भगवान में तलीन, फिर बिल्कुल तलीन हो जाता है अपने आप में। अच्छा, ये शानदार अवस्था बन जाती है मेरी देवियों, मेरे सजनों। अच्छा, ये अब आप में देखना है, मैं क्लियर कर रहा हूं, मैं अपने लिए जुटा हुआ हूं, लगा हुआ हूं, यथामति ये शक्ति आप सब ले चुके, हम सब कल्याणकामी हैं। मैं बोलने के लिए नहीं आता, आप सुनने के लिए भी नहीं आते। ऐसा मौका भगवान ने दिया है कि श्रोता वक्ता दोनों कल्याणकामी हैं, दोनों ही अपना कल्याण करना चाहते हैं, दोनों ही अपने साथ भलाई करके इस जहान से रहना चाहते हैं और जहान से जाना चाहते हैं। तो भगवान की बड़ी कृपा, भगवान की बड़ी दया। तो फिर अपने देख लेना है कि मेरे मन में कहीं राग और द्वेष न रहे। बड़ा आसान है इसको निकालना, राग को। क्या, ये जो कुछ भी मेरे पास है, आपको जो प्रॉपर्टी है, सब भगवान की अमानत है। बड़ा मीठा भाव मेरे सज्जनों, मेरी कल्याण के देवियों, बड़ा मीठा भाव, ये सब मेरे प्रभु की अमानत है। 2 दिन तो मैं और आप कभी नहीं भूलेंगे, जब हम पैदा हुए थे और जब इस जहान फानी से कूच करेंगे, न लाए थे ना आखिर में कुछ ले जाएंगे। तो फिर ये बखेड़ा क्या हुआ, ये मैं और ये मेरा, ये मैं और ये मेरा, जो जब इतना जाल फैलाया, बिल्कुल अज्ञानता, बिल्कुल अज्ञानता। लाए नहीं थे, ले नहीं जाएंगे। ये 2 दिन हम जरूर याद रखेंगे। राग नहीं रह सकता किसी के साथ भी, हमारे मन का झुकाव किसी से रह सकता है। बार बार कीजिए मन में ख्याल, अगर किसी के साथ राग है या अर्थात मोह है तो बार बार ख्याल करो, ये तो भगवान की अमानत है, मेरे नहीं है। भगवान कभी भी किसी टाइम भी ले सकते हैं। तो ये महापुरुषों का अनुभव है और आप सबका अपना अनुभव होता जा रहा। ये तो हजूर की अमानत है, उन्होंने दे रखे, हमने ले रखे हैं, कभी भी ले ले, प्रयोग हम कर रहे हैं। बस प्रयोग करने का अख्तियार तो भगवान ने हमें दिया है, ना कि अपनी छाप लगाने का, ना कि अपनी प्रोप्राइटरशिप या ओनरशिप की मोहर लगाने का। नो, यही तो हम मार खा लेते हैं। ये समझ आ रही है हमें अच्छी तरह। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, अच्छी तरह ये हमारे बुद्धि में बात बैठ रही है। अगर ये अवस्था बन जाए, चाहे आप शरीर के रूप में कहीं भी हो, भगवान की दया से अगर राग द्वेष छूट जाए तो मन क्या होगा, भगवान में रहेगा। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, प्रत्येक प्रकार के छोटे बड़े व्यवहार या कार्य करते हुए मन महाराज जी में लगा रहेगा। ऐसा जीव बड़ी जल्दी आप कल्याण के योग्य हो गया। कब, जब विक्षेपता ना रहे, जब इधर उधर का चिंतन ना रहे मेरी देवियों, तब समझियो मेरे भगवान ने मेरी सुन ली। तब कहिए मेरे श्याम की मेरे पर फुल कृपा, मेरे इष्ट देव की मेरे पर फुल कृपा। कब कब ये पूछोगे, ना हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, तब तब केवल मात्र तब समझ जाए कि मेरे प्रभु कृपा हो गई, कि मेरे मालिक की मेरे पर दया हो गई। शाबाश, कमान। इसके बाद जैसे हम सब कल्याणकामी और भगवान जी बता रहे हैं, अंदर की अवस्था क्या बन जाती है, बड़ा विस्तार कर रहे हैं मेरे प्रभु। है थोड़े
थोड़े शब्दों में बड़ा विस्तार कर दिया। एकांत में रहने का आदी हो जाएगा। एकांत से भी उसे शोरगुल या लोकांत अच्छे नहीं लगेगा। ऐसी देवी भले ही गृहस्थाश्रम में रहती हूं, अपने आप पर चुका उनके मन में एकांत हो गया ना। एकांत जबरदस्ती तो कोई नहीं ले सकता, डरेगा, घबराएगा, भागेगा। जिसके मन के अंदर कामना नहीं, वासना नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, यही दो ही तो लुटेरे हैं जो जीव को बाहर ले जा करके लूटते हैं बुरी तरह। जब राग द्वेष ना रहा, ये राजन न रहे, तो जीव बिल्कुल शांत रहेगा। जो बहुत जरूरी काम है बाहर का कर लेगा, लेकिन काफी समय अपना एकांत में काट लेगा। जानबूझ के पंगे नहीं लेगा, जानबूझ के बात का बतंगड़ नहीं बनाएगा। ऐसी जीव बिल्कुल अपने आप में शांत, उसकी आलोचना बंद, कटाक्ष बंद, एक दूसरे के साथ ताना जनी बंद, व्यंग कसने बंद, अपने आप में शांत, बिल्कुल अपने आप में। अच्छा जी, और क्या होगा? अल्पाहारी, क्या व्यवहार उसका कम हो जाएगा। व्यवहार कम, देखने का विषय कम, सुनने का विषय कम। जब ये बात बैठ जाए, तुझे दुख की दुनिया आए, फानी है सब चीजें और जाने वाली है, क्या देखें, क्या सुने और ज्यादा क्या बोले, ज्यादा पैरों द्वारा कहां जाएं। जब ये बात गहरी उतरती जा रही है, क्या मांगूं कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए। तो जीव का सारा आहार, व्यवहार, आचार कम हो जाता, अल्प मैंने थोड़ा हो जाता, बिल्कुल थोड़ा। खाना पीना कम हो जाता है, सोना कम हो जाता है। नींद तो तब आती है जब बुद्धि से बहुत काम। मैं आपको बड़ी कीमती बात बता दूं महापुरुषों की, नींद उसको ज्यादा आती है जिसकी चिंताएं हैं, जिसकी नाड़ियां थकी रहती हैं, ओवर स्ट्रेन करता है, एंजाइटीज में है, वरीज में है, नाड़ियों को चैन नहीं लेने देता। क्या बनेगा, क्या होगा, ये ऐसे किसी बात जिनके मन तनाव है, उनको नींद ज्यादा आती है। और जिनके मन का बैलेंस बना रहता है, न जीते की शादी, न हारे का सोग, दिल की तवाजन का है, उनको नपितुली नींद आती है। लेकिन उनकी नाड़ियां बिल्कुल शांत है, इन पर हमने बोझ नहीं डाला। थकावट में नींद आती है मेरी भगवती, मेरे सजनों। या जो पेटू होती है, पेटू बहुत खाने पीने वाले, उनको नींद ज्यादा आती है। थकावट में, बकबक में, या पेटुओं को नींद ज्यादा आती है। और जिन्होंने अपने आप में रहना है, मुनासिब सो और मुनासिब जाग, मुनासिब खाने पीने वाला, मुनासिब व्यवहार करने वाला, उनके क्या मिटाता है योग उसके दर्दो अजाब, उनकी नींद भी कम हो जाती है। भगवान देखो कहां ले जा रहे हैं हमें, भगवान कितने अंदर का नक्शा शानदार खींच के आपके सामने रख रहे हैं। जैसे मैंने कल भी कहा था, मकान बनाने से पहले भी ब्लू प्रिंट हुआ था, ये नक्शा बनाया गया था। अब ये अंतिम अवस्था बनाने से पहले भी हमारे उच्च कोटि के भगवान जी अवस्था बता कि ये अवस्था बन जाती है। टटोलते रहिए, आपको आप सुनने के लिए नहीं आते, आप अपने कल्याण की दिव्य इच्छा रखते हैं, आपके मन में एक उत्कंठा और लालसा है। तो ऐसे देखिए अपने आप को, ऐसी मेरी अवस्था बन रही, ऐसी मैं अपने आप को बना रहा हूं क्या? टटोलिए अपने आप को, अपना फरमाओ, अपना अच्छा अपना निरीक्षण कीजिएगा कि मेरी ये अवस्था बन जाए, ये मेरी हालत बन जाए। ओहो, जरूर। अल्पाहारी अर्थात थोड़ा व्यवहार करने वाले, जहां भी व्यवहार ज्यादा है, आप अपने आप को देख लेना, देख लेना मेरी भगवती कि मेरा व्यवहार कम हो, आना जाना ये कम, बहुत कम, तभी हम अंतर्मुखी हो। अगर कम नहीं है, ज्यादा गए, तो इसका मतलब सही रूप में हमने गीता समझी नहीं। जिन्हें भगवान के ज्ञान को यथार्थ में समझ नहीं है, वो कहां जाए, क्या देखे, क्या करे। कम, जो बहुत जरूरी काम होंगे वो रह जाएंगे, बाकी गैर जरूरी या अनावश्यक छूट जाए। आवश्यक कार्य है और आवश्यक कार्य बहुत थोड़े हैं, अनावश्यक बहुत ज्यादा होते हैं। गैर जरूरी ज्यादा है, जरूरी बात तो बहुत थोड़ी है। बस वही जाएंगे जहाँ जाए बिना सरेगा नहीं, जाए बिना पटेगा नहीं, वही जरूरी काम रह जाएंगे, बाकी सब आपका एकांत में कटेगा। भगवान का कहना सफल हो और हम सब पे लागू हो जाए। आगे उसकी वाणी उसके वश में हो जाती है। सुनते जाओ मेरे सजनों, मेरी देवियों, कि वो जबान से लपर लपर नहीं करते, वो वाचाल नहीं होते। वाचाल बुद्धि बचे,
क्या वो बातें बनाने के धनी नहीं होते, वाणी से कम काम लेते हैं, बड़ी शक्ति लगती है। बताऊं मन की शक्ति कहां ज्यादा कमजोर होती है? एक तो जो बहुत ज्यादा बोलता है, अच्छा, एक जो आंखों से तकता ही रहता है, देखता ही रहता है, उसकी ध्यान देना शक्ति ज्यादा कैसे? और एक सुनने में, जो आप सुनने का शौक रखते हैं, इससे मन विक्षेपता में पड़ जाता है। ये तीन अंग मन को बुरी तरह मारती हैं, बहुत ज्यादा बोलना, बहुत ज्यादा देखना, बहुत ज्यादा सुनना। अगर ये कम हो जाए तो मन की शक्ति प्रिजर्व हो जाती है, मन अपनी शक्ति को अपने में रखता है, घटने नहीं देता। अब तो वैसी इकट्ठी की हुई शक्ति भगवान की ओर लग जाती है, महाराज जी की ओर लग जाएगी। वो जो हमारी मेंटल एनर्जी है वो वेस्ट होती है इन तीनों अंगों द्वारा। तो भगवान कहेंगे वो वाणी द्वारा नपे तोले शब्दों का प्रयोग करेंगे जब जरूरी होगा। ज्यादा बकबक करते, भगवान के प्यारे ज्यादा बकबक नहीं करेंगे। पक्की निशानी मेरी भगवती, जो ज्यादा बोलती है समझिए कहीं गड़बड़ है, अंदर भगवान का जाप नहीं होता होगा, फिर आप में वैराग नहीं होता होगा अंदर, तभी वाणी से बकबक चलता है। वरना कहां दिल करता है बोलने का, दिल नहीं, कोई बात ही नहीं, बोले क्या? फिर तो जीव अपने को समझाता रहता है, बोलने कोई बात ही रहती ना। किससे क्या बोले, किससे क्या बात कहें, कोई कहने वाली बात नहीं रह जाती, सिर्फ अपनाने वाली बात रह जाती है, मन में रखने वाली बात रह जाती है, बकबक करने की कोई बात ही नहीं। सुंदर। आगे क्या हमारे सरताज मन के राजा भगवान कृष्ण क्या फरमाती हैं? शरीर और मन के वो अधीन नहीं रहता। लो मुक्ति की ओर ले चले भगवान। अब वो शरीर के अधीन नहीं है और ना ही सूक्ष्म शरीर मन के अधीन है। आमतौर पर 99% नर नारी शरीर के अधीन है। विशेष कपड़े, विशेष चेहरे देखने का शौक, विशेष जगह जाने का शौक, विशेष प्राणी पदार्थों के साथ बोलने का शौक, चीजें खाने का अधीन है हमारा। और मन भी विशेष प्रकार के विचार करने का आदी हो जाता है। अब नहीं, अब जैसा मिल गया आपने पहन लिया, जैसा खाने को मिल गया आपने खा लिया, को वो जिद नहीं रही। मैंने नहीं रोटी खाई जाती, अगर खट्टी मीठी चटनी है तो मैं नहीं खाती। वाह, नखरे हो गए ना। भूख कभी पूछती है, भूख, हाय भूख लगी तो फिर तो दो रोटियां खाई, अब नहीं। इसलिए वो उनको अपने अधीन कर लेती है शरीर और मन को, वो मन के अधीन नहीं रहती। जो भगवान बता रही है तू अवस्था चोटी की बनती जा रही है। अच्छा, जैसे पहाड़ी पे चढ़ती है तो ऊंचा ऊंचा चढ़ते जा रहे हैं, ये आंतरिक अवस्था हायर, स्टिल हायर, स्टिल हायर। अच्छा, फिर ध्यान के प्रायण रहता है, उसका मन एकाग्र हो जाता है। ध्यान प्रायण अर्थात मेडिटेटिव लाइफ, अर्थात उसका मन भगवान जी में भंवरा बन के रस लेने लगता है। ओए होए, जैसे भंवरा फूल पर बैठ के रस खींचता है, इस तरह वो भगवान पे बैठ के रस खींचेगा। जो क्यों एकाग्र हो गया ना, भटकड़ बंद हो गई, देखने का शौक नहीं, सुनने का शौक नहीं, ज्यादा चलने फिरने का शौक नहीं, जबान से बकवास करने का शौक नहीं। तो पूरी शक्ति हो गई सेंट्रलाइज्ड, केंद्रीभूत हो गई। जी हां, अब केंद्रित, अब भगवान में रहेगा, ध्यान के काबिल हो गया, अर्थात मन में विक्षेपता बंद हो गई। सुन लो मेरी देवियों, मेरे सजनों, जो हमारे सरताज फरमा रहेंगे। अच्छा, अब वो ध्यान के युग हो गया। हाँ, वैराग चोटी पे बढ़ जाता है। वाह, वैराग क्या मतलब? संसार के प्राणी पदार्थों में उसका मन अब नहीं लगेगा, जहां जिनके बिना वो रह ही नहीं सकता था, और अब उसका मन ही नहीं लगता उनके अंदर, क्योंकि उनको भगवान दिखा देती हैं ये सब चीजें। जा रही गए, क्या किसी क्या प्यार करूं और क्या इनसे उम्मीदें रखूं? है भगवान, माया का पर्दा काफी उतर जाता है जब अंदर से रस आता है। मेरे सजनों, मेरी देवियों, तो ये बात गहरी उतर जाती है। मुसाफिर से सफर में दोस्ती कैसी, जहां में जहां वालों से दोस्ती कैसी,
जहां में जहां वालों से दोस्ती कैसी, क्यों मुसाफिर की मुसाफिर से सफर में दोस्ती कैसी। ये सब तो यात्री हैं, और यात्रियों के साथ यात्रा में कैसी मित्रता। कोई किसी पड़ाव पे बैठ जाएगा, कोई कहीं रह जाएगा, कहीं रह जाएगा। अंबाला से आप दिल्ली जा रहे हैं तो बातचीत पे पूरी करते रहेंगे, लेकिन इनको अपना कैसे बनाएंगे। कोई उतरेगा करनाल, कोई उतरेगा पानीपत, कोई सोनीपत, कोई आगे। ये सब तो उतरने वाले गए। नदी, नाव, संयोगी, मेला, ये बात गहरी उतर जाती है, इसलिए वैराग छा जाता है। वैराग का मतलब भगवान की ओर मन का झुक जाना और संसार से मन का उठ जाना। पहले संसार में गलतान होते हैं, और जिन्होंने अपना कल्याण कर होता है, अब संसार से उपराम काम करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उलझे हुए नहीं, सुलझे हुए। भगवती ऐसी भी दीनियां उलझी नहीं होंगी, सुलझी हुई, क्योंकि कहीं वो फंसी नहीं पड़ी। वासना नहीं उनके अंदर, कामना नहीं है, ना वासना ना कामना, नहीं कोई स्वार्थ भी किसी के प्रति नहीं है। तो बाकी रह क्या गया। इस अवस्था में हमारे महर्षि वेदव्यास जी फरमाते हैं, स्वार्थ समाप्त, स्वार्थ समाप्त, स्वार्थ समाप्त। स्वार्थ उसका खत्म हो गया है। बड़ा इनकलाबी पॉइंट है। स्वार्थ समाप्त, स्वार्थ उसका नहीं रहा, नहीं किसी अंग का नहीं रहा, मन का नहीं रहा, बुद्धि का नहीं रहा। व्यवहार में भी वो कर रहा है व्यवहार, स्वार्थ कोई नहीं। स्वार्थ समाप्त, प्रभु प्राप्त। बस फिर क्या देरी रह गई। जो मन बिखरा हुआ था, यहां था वहां, हियर देयर एवरीवेयर, नाउ आई एम फुल्ली कंसंट्रेटेड। समझ लेने, इस पॉइंट को पिकअप कर लो। तलीन हो गया भगवान की जात में। हाँ, मन अपने आप में आ गया। बड़ा अच्छा कहा, स्वार्थ समाप्त। आगे बोलिए, स्वार्थ समाप्त बोलिए। हाय कितने प्यारे शब्द व्यास जी के। स्वार्थ समाप्त, प्रभु प्राप्त। कितना अच्छा हेडिंग है, रोमांचकारी फरमान है अपने अनुभवी महापुरुषों का। है बड़ी चोटी की अवस्था, कोई स्वार्थ नहीं। क्या बन गया, जीव निर्मोही हो गया, वैरागी हो गया। व्यवहार में दिखाई देता है, लेकिन मन उसका अपने आप में रहता है, मन उसका अपने भगवान में लगा हुआ है। ये जिनकी अवस्था बन जाती है, भगवान कहती है, क्या मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, भुला सकता नहीं। वो वहां तो भुलाता है शब्द मेरे सजनों देवियों, भुला सकता नहीं। क्यों? क्योंकि किसी गैर से दिल, क्यों? वैराग जो हो गया, मन में इतना वैराग आ गया, कहीं मन लगेगा ही नहीं, कहीं मन जुटेगा ही नहीं। हाँ बाबा, कैसे कैसे महापुरुष ने समझाया। आपके पास कोई इश्तिहार है, छोटा बड़ा इश्तिहार है, आप कहीं चौराहे पे लगाना चाहती हैं। हाँ, इश्तिहार अपने आप तो लगता नहीं, आपके हाथ से छूट जाए और दीवार पे लग जाए, नहीं लगेगा। हम अपनी ओर से गोंद लगाते हैं। अरे सुनो, ये दृष्टांत मुझे बड़ा अच्छा लगा जी। ओ मेरी कल्याणकामी देवी हो, बहुत अच्छा महापुरुष दृष्टांत है। इश्तिहार तो अपने आप में कागज है, कागज खुश कागज है। हाँ, अपने आप नहीं चिपक सकता दीवार पर, या जहां भी हम कहीं लगाना चाहें अपनी ओर से कुछ लगाना पड़ेगा, गोंद लगानी पड़ेगी, या आटा घोल के उसकी लेवी बना के चिपकानी पड़ेगी, तब वो लगेगा। इस तरह मन अपने आप नहीं किसी के साथ लगता, अपनी कामना रख करके उसके साथ लगाना पड़ता है। जैसे कागज के साथ कामना करती है गोंद काम, तब वो चिपकेगा। इस तरह मन के साथ अगर स्वार्थ ना हो, कामना ना हो, कहीं चिपकेगा ही नहीं। हमें माँ के साथ स्वार्थ नजर आता है, पिताजी के साथ, बहन भाई, पति पत्नी के साथ इनका स्वार्थ कामना बन जाती है, फिर हमारा मन चिपक जाता है। जो कोई उम्मीद आ जाती है, ये मेरी कामना ऐसे पूरी करी, इनसे मेरे ये पूरा होगा। और जब किसी नेक जीव का कई जन्मों के बाद स्वार्थ ही समाप्त हो गए, असलियत लग गया पता, मन अपने आप में। भगवान तुम्हारे अंतर्यामी है, क्यों इतने नजदीक होते हुए अनुभव क्यों नहीं होते? मन धक्के खा रहा है, वाह, मन हल्के कुत्ते की तरह बाहर जा रहा है। और क्यों? अज्ञानता में। मुझे यहां से ये मिलेगा, मुझे हालांकि सब कुछ उसको अंदर मिल जाना चाहिए था, लेकिन वो भागे हुए धक्के खा रहा दर बदर। यहां से मिलेगा, यहां से ये उम्मीदें खत्म, ये लेने देना खत्म, ये अज्ञानता खत्म। हाँ, तो मन टिक गया अपने आप में, लो गया, तलीन हुआ। इस अवस्था भगवान कह रहे गए, वो मेरी जात में तलीन हो जाता। यही तो हम चाहते हैं मेरी देवियों, यही तो हमारे मन में भाव है। उस अवस्था में ये आला तरी ज्ञान हासिल हो, भगवान कहते जब ये तू अवस्था बनाएगा,
जब ये तेरी अवस्था बनेगी तब 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 हर बात को एक बार आप कहिए मैंने ये फलानी चीज को लेना है तो लेना है, मिल जाएगी, पर आप काबिल हैं इसके? आप कुछ भी बोलो, वैसे चीज धक्के खाती रहेगी बाजारों में, गलियों में, महलों में, लेकिन एक बार आप चाहना करो, उसके लिए आपको अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा। मेरी देवियों को अपने आप को अधिकार नहीं बनाना पड़ेगा। संसार की कोई चीज मांगो तो सही, फिर अधिकार नहीं बनो, डिजर्विंग बनिए। इस तरह अगर हम कल्याण की कामना करें कि मैंने कल्याण करना है, हाँ, तो अधिकारी बनना पड़ता है। अधिकारी के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होती है, कुछ विशेषताएं। जैसे हमने किसी ऑफिस में सर्विस लेनी है तो वहां पर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, प्रार्थना पत्र तब भेजिए यदि ये विशेषताएं आप में हो तो। 1 2 3 4 लिखो दो क्वालिफिकेशन, वेदर यू आर क्वालिफाइड देन यू अप्लाई। ठीक, इस तरह हम कल्याण चाहती हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो अपने हम फिट फॉर बनाए अपने आप को। ये 2 श्लोकों के अंदर भगवान ने हमारे पर बड़ा भारी एहसान कर दिया कि अपनी आंतरिक अवस्था ये बना लो। अरे सुन ना बाबा, हमारे प्रभु क्या कह रही है, अपने अंदर की ये अवस्था बना लो। अच्छा, ये बना लो अपने अंदर की अवस्था, ना किससे लड़ो, ना झगड़ो, ना कोई बार घूमने की जरूरत है, ज्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत कोई नहीं, जिन्होंने जल्दी कल्याण कर जाना ये ले लो और देखते जाओ अपने आप को। मैंने ऐसा बना लेना अपने आप को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने अंदर के विचारों को, अपने बाहर के आचार को, व्यवहार को इस तरह मोड़ देना है, इस तरह मैंने ढाल लेना है। हाय, गीता के उपदेश के सांचे में हमने मन बुद्धि को ढालना है। पर बाबा, ढाली तो वो चीज चाहती है पहले उसे गला दिया जाए, पानी की तरह गला दिया जाए, तो गला के फिर सांचा बना होता उसमें रखा जाए तो फिर वो ढल जाता है। तो पुराने मन बुद्धि को कैसे गलाया जाए? वैराग से तो शमशीर तजरीद, ये वैराग से। जैसे वो अग्नि चाहिए लोहे को गलाने के लिए, सोने को गलाने के लिए, चांदी या किसी भी धातु को गलाने के लिए तो बड़ी तेज अग्नि चाहिए, प्रचंड अग्नि का संपर्क चाहिए जरूर। इधर भी प्रचंड तीव्र वैराग चाहिए जिससे जन्म जन्मांतरों के संस्कार भस्मीभूत हो जाए, इधर की जो बारी बित्तियां सड़ जाए, अब मन महाराज जी के उपदेश के ढांचे में ढल जाएगा। ये होता है कोई कोई नारियों में तो बहुत कम होती है जो प्रचंड वैराग्यवती बने। अब मन ढल जाएगा, जैसे भगवान जी ढलाना चाहते, अजीब कल्याण कर गया। कल्याण करना मुश्किल नहीं, अपने आप को ऐसी अवस्था बनानी मुश्किल है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।